हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 22 से 13 पद मेंस के लिए रुक्मिणी का यह फर्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट सेट है। आइए इसे लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल है, राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, यह भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। यह अंतःकरण धर्म के मान्य तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। कानून का ऐसा कोई कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए उसे बाध्य कर सके। ये तीनों सही है। फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3 ठीक है। अगला सवाल है, कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो फिर इसका आंसर जो होगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ये 3 सही, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है। तीसरा है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये जो था 1993 में। चौथा है, उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है। तो ये करता है 137 के अधीन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है 29 विषय, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 11 आएगा। 9 2 11, जब जोड़ने पर 11 आ जाए तो अर्थात 11वीं अनुसूची है, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। निम्नलिखित में किसे भारत में स्पेन के टॉप डिवीज़न फुटबॉल लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा, रोहित शर्मा। 7वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स द्वारा प्रत्येक वर्ष दुनिया की सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है। इस क्रम में हाल ही पत्रिका द्वारा जिन 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, उसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पर हैं। आगे जो है, दूसरा जो है, फोर्ब्स की इस ताज़ा सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 9वीं बार शीर्ष प्रथम स्थान पर है, जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लोगार्ड दूसरे स्थान पर है। गत वर्ष वह 22वें स्थान पर थी। और तीसरा है, दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की इस फोर्ब्स सूची में जिन अन्य भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, उनमें एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ एवं कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा और वायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार का नाम शामिल है। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा, ये कथन 1, 2, 3 इन तीनों सही है। अगला सवाल जो है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता था। तो ये था टोनी एनसिंग ने। ये कहाँ की थी, तो जमैका की थी। 9वां सवाल है, भारत मार्च 2020 के पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस कांग्रेस की थीम भूविज्ञान समावेशी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान। दूसरा जो है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस IGC को भूवैज्ञानिकों का ओलंपिक भी कहा जाता है। तीसरा है, भूवैज्ञानिक सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें 500 यानी 5000 से 6000 भूवैज्ञानिक भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, केवल 1 और 2 सही होगा। केवल 1 और 2 सही होगा। 10वां सवाल है मैथ का, जिसमें कहता है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग 7 हो जाएगा, और सबसे छोटा कोण 2 है तो 2, यानी 7:2 होगा इसका आंसर। आगे जो है, निम्न कथन पर विचार करते हुए ये निर्णय लें कि इनमें से कौन सी धारण कथन में अंतर्निहित है। पहला है, बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। धारणा, नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से
ही होता है, और दूसरा विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते हैं। ऐसा तो दो नहीं होगा, लेकिन एक सही है, ये दो गलत है जबकि एक सही, अर्थात केवल धारण जो है एक सही है। इसका आंसर जो होगा 4 होगा। 12 नंबर सवाल रीजनिंग का है, इसका आंसर जो होगा बुधवार होगा, बना लीजिएगा। 13 भी बना लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा 8 होगा, वैसे गिनिएगा तो आ जाएगा। 14 नंबर सवाल जो है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत वो न्यायालय में जा सकता है। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो ये फ्रेंड इसका जो था मुगल वंश का राज था वहाँ पर। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो ये हो जाएगी सतलज नदी। 7वीं सदी के बड़े स्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस में मान्यता देते थे? तो इसका आंसर होगा सामंत। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश नदी है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आगे सवाल जो है, अगला सवाल है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है? तो ये जो होगा आंसर सरकार बनाती है। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा, तो इसका आंसर जो होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उस न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो ये आंसर इसका जो होगा 15 में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसान को मद्रास में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो ये कहाँ किया था? कश्मीर पर किया था। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आलू, टमाटर और बैगन विभिन्न वर्ग स्पीसीज हैं, परंतु वे किस वंश के जीन्स के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा सोलेनम। 26 नंबर सवाल है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता था प्रोटोजाइलम। प्रोटो यानी प्राथमिक, तो प्रोटोजाइलम सबसे पहले प्राथमिक होता है, तो प्रोटोजाइलम ऐसे याद कर लीजिएगा। मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा। मानवों में ध्वनि किस द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं? तो ये आंसर होगा लवणों के विलयन होते हैं। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो दूधिया मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। तो ये हो जाएगा पुनर्वर्णीकरण यानी फिर से पेड़ को लगाना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है? तो ये जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोडियम का खोज किसने किया था? सोडियम की खोज जो की थे वो हेम्फ्री डेवी ने किए थे। एक मैथ का सवाल है, a + b = 4 है और ab 3 है, तो AQ + BQ का मान क्या होगा? फ्रेंड्स AQ + BQ का मान जो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b करिएगा, इस पर डालिएगा तो आपका आंसर जो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स ये 28 आ जाएगा। इसका आंसर 28 हो जाएगा। एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC बी कोण समकोण है। त्रिभुज ABC में जो है यहाँ से A B और C है जिसका B कोण जो है ये कोण समकोण है और BD से BD ऊंचाई है। AD 9 है, AD 9 DC 16
तो कहता है बी डी का मान क्या होगा। तो बी डी का मान जो होगा फ्रेंड्स, बी डी का स्क्वायर जो होगा, बी डी का स्क्वायर होगा ए डी गुना डी सी कर लीजिएगा और यहाँ से बन जाएगा tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 से 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 35 का आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा √3 प्लस 8/√3। इसको मान डाल दीजिएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 डाल दीजिएगा, यहाँ से 60 डिग्री का मान जो डाल दीजिएगा वो 2 डाल दीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ से मैथ का आ जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहर निर्मित है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहर जो निर्मित थी वो सेल खड़ी से निर्मित थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था। तो गौतम बुद्ध के मरने के बाद ही बौद्ध परिषद आयोजित होने लगा था, तो ये पहली होगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, पहला। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। तो ये जो था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा था। 39 नंबर सवाल है, इटली का निकोलो कांटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो फ्रेंड्स ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, क्योंकि निकोलो कांटी यानी मान लीजिए इसको कांटी से, तो कांटी निकालो यानी एक कांटी गड़ गया था, तो देवराय प्रथम यानी एक था कांटी, कभी भी अति करेंगे तो एक ही कांटी ठोकेंगे, तो देवराय प्रथम हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंध विजय और असीरगढ़ विजय, ये सीरियल से है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं, बेलगांव अधिवेशन 1924 ये महात्मा गांधी ने किए थे, ये तो सही है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य JV कृपलानी, ये सही है। जबकि कलकत्ता अधिवेशन 1928 का सरोजिनी नायडू नहीं होगा, क्योंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वहीं सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला थी। राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो इसका आंसर जो होगा 1 मास, 1 मास के अंदर अनुमोदन प्रदान करना पड़ेगा। निम्नलिखित कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। तो कार्यपालिका का अंग जो होगा फ्रेंड्स, इसमें से उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। कार्यपालिका का अंग उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। भारत का संविधान किस देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है ये राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो ये कल्याणकारी राज की स्थापना के सिद्धांत सम्मिलित किया गया है। अगला एक मैथ का सवाल है, इसका आंसर आप बना लीजिएगा। जितना दिया हुआ है 3/a कर लीजिएगा, यहाँ से 2a + b = 3 फर्स्ट समीकरण हो जाएगा और a + 4b = 1 दूसरा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। यहाँ से a और b का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर जो यहाँ से आने वाला है 10/9 आ जाएगा। 47 नंबर सवाल है, इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स 47 का 15 दिन होगा। इसको बना लीजिएगा, थोड़ा लंबा जा रहा है। कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25 रुपये कम पे खरीदा होता था, 60 रुपये कम बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। तो मान लीजिए घोड़े का क्रय मूल्य x था, तो 15% लाभ बेचा था, x का 115/100 कर लीजिए। यहाँ से इक्वल टू डाल दीजिए और कहता है यदि उसने इसे 25% कम पे खरीदा होता, तो x था 25% कम पे खरीदा होता, तो यानी 75/100 में खरीदा होता, तथा 60 रुपये कम में बेचा होता। ये तो बेचने वाला इधर है, तो 60 रुपये यहाँ से घटा दीजिए, 60 घटा दीजिएगा तो उसे 32% का लाभ होता है। तो यहाँ से आप 32% इधर कर दीजिए, तो 132/100 कर दीजिए। इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर जो यहाँ से आने वाला है 375 रुपया आ जाएगा।
प्रत्येक प्रश्न के एक रीजनिंग है जिसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए 15 या 45 में से 3 घटा दिया गया है, गुना का 3 से गुना किया गया और 3 घटाया गया, उस तरह से यहाँ यहाँ किया गया है। तो 366 को 3 से गुना कीजिएगा और 3 घटाइएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1095 आएगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि टाइम ज़्यादा ही लगेगा इसमें, लेकिन मैथ रीजनिंग का कुछ हल तक सॉल्व करते जा रहे हैं जिससे कि आपको सहूलियत होगा। हालांकि ये जो स्क्रीन है इस पर मैथ सॉल्व करना आसान नहीं है, तो भी हम कर दे रहे हैं। अगला सवाल जो है 50 नंबर है। ओ बराबर 15, यानी जो ABCD का ओ 15 नंबर पे आता है, तो गॉड यानी गॉड G 7, O 15 और D 4 सबको जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। वहीं आउल को जोड़ देंगे, जोड़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 50 आ जाएगा। कहता है एक सवाल है, 51 ड्रोन से DONROW से कौन सा शब्द बनेगा? तो फ्रेंड्स इससे जो बनेगा ड्रोन बनेगा। ड्रोन बनेगा तो उसके बीच में जो आएगा वो आएगा DROWN, DROWN यहाँ से बन जाएगा तो 20 का अक्षर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक शब्द बनेगा। एक रीजनिंग है, रीजनिंग को आप यहाँ से गिन लीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ से आने वाला है 19 को, 19 आ जाएगा। ये रीजनिंग भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 दूना 12 बना दिया है, 3 तिया 9 आ गया है, तो 4 5 से क्या आ जाएगा 20 है, गुना कर दिया, नीचे वाला गुना करके ऊपर वाला लाया है। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, तो कपास क से कपास और क से काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। अगला सवाल है, काल वैसाखी किस प्रकार का है? तो काल वैसाखी जो है एक प्रकार का चक्रवाती तूफान है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? तो फ्रेंड्स इसका सवाल आंसर जो होगा काली और कछाड़ी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जिसको हम सैकड़ों वर्ष तक बिना खाद के उसे चला सकते हैं, यानी काली और कछाड़ी जलोढ़ मिट्टियाँ। आगे जो है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो वो फेफड़ा प्रभावित होता है। संलग्न फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। इसको यहाँ गालक दिया हुआ है, फ्लक्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वो कहलाता है साधारण लवण, साधारण लवण। 61 नंबर से आते हैं। 61 नंबर में है, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। मनुष्य के दांत में होते हैं होमोडोंट, मनुष्य के दांत में क्या होते हैं? होमोडोंट होते हैं। मनुष्य के दांत, सॉरी मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं, या मनुष्य पढ़ रहे थे, मेढक के दांत क्या होते हैं? होमोडोंट होते हैं। प्रांगण का अर्थ है, प्रांगण का अर्थ जो है प्रांगणी से प्रांगण का वर्तिकार पर जाना ही क्या कहलाता है? प्रांगण कहलाता है। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है, उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है एकमात्र ये विषाणु में अनुपस्थित होता है, जबकि कवक, जीवाणु और शैवाल में रहता है। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले जाई जाती है, तो ये बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा। क्या होगा आंसर इसका? बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा। अगला सवाल जो है, सूरज की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है, ये उत्पादित करती है O3 यानी ओजोन को उत्पादित करती है। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है फ्रेंड्स नील हरित शैवाल के कारण जो है ज़मीन फिसलनदार हो जाती है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो एक कोशिका में सर्वाधिक सबसे अधिक पाया जाता है तो वो प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा एक ऐसा सवाल है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये आँख की बीमारी है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा? ये भी सवाल बार बार आता है, तो इसका आंसर लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? एक गाना आपने सुने होंगे कि हद कर दी आपने, गाना है हद कर दी आपने, तो हद से हल्दी, हद कर दी आपने, हल्दी, अदरक और आलू, ये तीनों आता है हद कर दी आपने गाना में, मिला लीजिएगा। ये जब आता है, जब आपको ये ऐसा आएगा तो आप हद कर दी आपने याद रखिएगा। और ये हद कर दी आपने अंग जो है यह तना से, तना उसके खाने योग्य भाग तना होता है। तो अदरक, आलू का तो खाने योग्य तना है, गन्ना का भी तना है, जबकि शकरकंद का नहीं होता है।
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ये अगर दोगुनी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हो जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा। और जैसे ही नज़दीक आता है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है और दूर जाने पर घटता है। इसका क्या हो जाएगा, दोगुना कर दें दूरी तो एक चौथाई रह जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत के पर कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है, तो इसमें से आप देख रहे हैं सब में बेग लगा हुआ है, तो बेग तो सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। जितना बेग लगा है अदिश राशि, बाकी सब सदिश राशि है। आप मिलाना है, मिलान करना है। एक जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, यहाँ से आप देख लीजिए। जी मार्कोनी रेडियो मिला दीजिए इसको। जेएल बेयर्ड को आप मिला दीजिए, टेलीफोन का आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए थे और थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। इसका ऐसे आंसर 4 हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये परमाणु रिएक्टर है रावट भाटा 5 और रावट भाटा 6। ये रावट भाटा जो भी आएगा ये राजस्थान का है। कैगा क से कैगा और क से कर्नाटक का है। और कुंडल कुंडल तो जानते हैं तमिलनाडु का है। इसका आंसर जो भी हो। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगुना आराम करे और दुगुना तेज चले तब वह दुगुनी दूरी कितने दिनों में तय कर लेगा, तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स 125 दिनों में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मैच करना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे और इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है थोड़ा धुंधला है लेकिन देख लीजिए, यहाँ से मिलाना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार देता है। बॉर्लग पुरस्कार ये विश्व खाद्य संगठन देता है। बॉर्लग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। आइंस्टीन पुरस्कार कौन देता है, यूनेस्को देता है। फिल्म फेयर पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाता है। अगला एक रीजनिंग है। इसमें आप देखिए सब में जो है समान भागों में बांटा गया है, जबकि इसमें समान भागों में नहीं बांटा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है, तो इसको मिलाना है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांबर झील राजस्थान में है। अब मिला लीजिएगा। आगे सवाल है, राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में की गई। कारण आर, इसकी स्थापना को उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना है जो अब खेलों सक्रिय नहीं रहे और कठिनाई पूर्वक अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा बी होगा। ए और आर दोनों इसका आंसर जो होगा ए होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ये आंसर होगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है यह जनेवा में है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया है, ये कथन तो सही बात है। आर है, तारापुर परमाणु संयंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु संयंत्र कनाडा के डिजाइन पर आधारित है। इसका आंसर जो होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 26 में है, 86 में है। 86 में क्या है, एक शायद रीजनिंग है और इसे बनाना है। तो आप जब भी मिलाइएगा देख लीजिएगा इसमें कौन सा बनेगा। तो यहाँ वाई वाला है तो इसे वाई वाला तो बनेगा नहीं, और यहाँ यू है तो यू वाला बनेगा नहीं। एक कैप्शन है, कैप्शन वाले सारे अक्षर इसे मिल रहे हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल में है, एक रीजनिंग का है, बना लीजिएगा। रीजनिंग आसान सा ही है और ये रीजनिंग है, ये भी आसान है। यहाँ देखिए एफ 6 में आता है तो एक कम हो गया, एक में है तो बी एक अधिक। पहला में एक कम करना है, दूसरा में एक बढ़ाना है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर ऊपर वाला को जो हो जाएगा सी 0.5 किलोमीटर आएगा और 88 नंबर का जो आएगा ये डी नंबर आएगा, AVQFZ भी। इसको मैच करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। EEG जो है का संबंध मस्तिष्क से है। EEG मस्तिष्क से, ECG हृदय से और EOG ये आँख से है। EOG आँख से, EMG M है इसमें तो मांसपेशी समझ लीजिएगा, मांसपेशी से इसको मैच कराना है। किस भारतीय वैज्ञानिक को ये जो था
ईसीजी मतलब ये उपकरण है, जैसे मस्तिष्क मतलब ये हृदय की जांच किया जाता है, ईईजी से मस्तिष्क की जांच किया जाता है, इसे उपकरण है, मैच करा ही दिए हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? तो इसका आंसर जो होगा सीवी रमन को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है, बिल्कुल सही है। और गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आर वेंकट रमन। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? तो ये जो वसा जो है शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकता है, यानी शरीर से ऊष्मा को बाहर ही नहीं जाने देता है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? बिल्कुल ये पूर्णिया, पूर्णिया आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो जानते हैं अपना राज्य बिहार में। अगला सवाल जो है 96 नंबर, बिहार के किस स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार पूछा। 1922 में जो हुआ था ये गया में हुआ था, और उस समय ये 38वां था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे, CR दास ने किए थे, ये गया में। जबकि एक पूछा जाता है पटना वाला, जो हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, 1912 में हुआ था पटना वाला, ये जो था 27वां था, और आर एन मालवोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था पटना वाला। जबकि 38वां था 1922 का, गया में हुआ था। पहले पटना में 1912, उसके बाद 1922 10 साल बाद गया में हुआ था, यानी बिहार में जो हुआ है गया में 1922 में हुआ था, 38वां था, और चित्तरंजन दास ने इनकी अध्यक्षता किए थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये तो मुरली भरहवा के। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला सवाल है, ये मिलान कराना है। अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को वायो वृद्ध पुरुष कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये मोहनदास वाला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ये जो था बोकारो की स्थापना, इनमें से वह इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, तो ये इसका आंसर जो होगा